हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए रच रही साजिश, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू से आईएसआई ने जारी करवाया वीडियो। आईएसआई की साजिश के बाद खुफिया एजेंसियां हुई एक्टिव, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को माना सेंसिटिव। हिजाब मामले को लेकर उदित राज की अपील, कहा मैं समर्थकों से कहूंगा कि साड़ी और सलवार की जगह पर जीन्स पहने। हिजाब पर छिड़े घमासान में अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ली एंट्री, कहा हिजाब विवाद से कुछ स्वार्थी लोग महिलाओं की पुरातन अंधियारे युग में चाहते हैं वापसी। आरिफ खान ने कहा कि भारत में हिजाब पर कहीं पाबंदी नहीं, लेकिन संस्थाओं में नियम कायदे का पालन होना चाहिए। आरिफ खान ने कांग्रेस पर की टिप्पणी, साहबानो कान का दिया हवाला, कहा 1986 में कट्टरपंथियों के दबाव में झुक गई थी सरकार, लेकिन ये सरकार झुकेगी नहीं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कॉलेज 16 फरवरी तक रहेंगे बंद। अमेरिका ने आंतरिक मसले में अड़ाई टांग, हिजाब विवाद में अमेरिकी राजदूत का बयान, धार्मिक आजादी में मर्जी की पोशाक पहनने की है छूट, कर्नाटक सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। हिजाब मामले पर देश भर में बड़ी तकरार, कर्नाटक के उडुपी में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। स्कूलों, कॉलेज में हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को दी गई थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, सही वक्त पर देंगे दखल। हिजाब मामले को लेकर मालेगांव में बड़ा प्रदर्शन, पुलिस की इजाजत के बिना बड़ी तादाद में लोग जुटे। उडुपी के बीजेपी विधायक ने मामले को दिया नया रंग, एनआईए से जांच की मांग की। बंगाल में 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए वोटिंग जारी, विधाननगर, चंदननगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में पड़ रहे वोट। विधाननगर में पोलिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी में कहा सुनी, बीजेपी पर वोटिंग को धीमा करने का आरोप। विधाननगर नगर निगम चुनाव की वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा। सिलीगुड़ी में भी चल रही है वोटिंग, लोगों में उत्साह। हुगली में भी स्थानीय निकाय के चुनाव की वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर भीड़। देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस, कल के मुकाबले 13% कम केस। केरल में सबसे ज्यादा 16,000 केस, महाराष्ट्र में 5,400 केस। 62% से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में, सिर्फ केरल में देश के 1/3 केस। लखनऊ में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, जिम खुलेंगे लेकिन स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, होटल को भी खोलने की इजाजत, सभी सरकारी व निजी दफ्तर पूरी उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट, 24 घंटे में 977 नए केस। 30 दिसंबर के बाद दिल्ली में सबसे कम मामले, 12 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में भी कोरोना के कहर से रहा, 24 घंटे में 367 नए मामले, सिर्फ एक मरीज की मौत। आज से यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में राहत, खोले जाएंगे सिनेमा, जिम और रेस्टोरेंट। गुजरात में कोरोना पाबंदियों में ढील, अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। आज यूपी में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 9 जिले की 55 सीटों पर 14 फरवरी को होगा मतदान। यूपी में 14 फरवरी को सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर में होगा मतदान। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का है खासा प्रभाव। उत्तराखंड और गोवा में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार। 14 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और गोवा की सभी 40 सीटों पर होना है मतदान। यूपी में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन दमखम दिखाएंगे दिग्गज। दोपहर 3:30 बजे कन्नौज में रैली करेंगे पीएम मोदी। आज उत्तराखंड के रुद्रपुर से करेंगे अपने प्रचार अभियान की शुरुआत, दोपहर 1:30 बजे करेंगे रैली। उत्तराखंड में आज गृह मंत्री अमित शाह की एक के बाद एक 3 रैलियां, धनौल्टी, सहसपुर, रायपुर में शाम की जनसभा। रैली के बाद उत्तराखंड में अमित शाह का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान आज।
उत्तराखंड में आज प्रियंका गांधी की 3 रैलियां, खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में होगी प्रियंका की जनसभा। उत्तराखंड में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झूठ की राजनीति नहीं करती बीजेपी। उत्तराखंड के किच्छा में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्ना की आत्मा ने कांग्रेस में किया प्रवेश, तभी कांग्रेस खोल रही मदरसे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार, कासगंज की रैली में कहा, पहले दौर के मतदान में बीजेपी का लहरा रहा परचम। यूपी में कल कासगंज की सभा में बोले पीएम मोदी, परिवारवादियों को अब महसूस हो गया नैया डूब गई। बरेली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी ने यूपी में खत्म किया माफिया राज। अमित शाह ने बरेली में जनता से कहा, यूपी में कभी थे 3 बड़े नाम, उनमें से एक थे आजम खान, दूसरे अतीक अहमद और तीसरे थे मुख्तार अंसारी। बताइए ये तीनों आज कहां हैं? अमित शाह ने कहा, बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो माफियाओं पर नकेल कसती है। सीएम योगी का आज धुआंधार प्रचार, सहारनपुर, देवबंद और अमरोहा में करेंगे रैली। हिजाब मामले में पहली बार बोले सीएम योगी, शरीयत से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा देश। यूपी के शाहजहांपुर में सीएम योगी ने फिर किया जिन्ना का जिक्र, कहा बीजेपी गन्ना की बात करती है लेकिन एसपी जिन्ना की। अखिलेश पर योगी का प्रहार, बोले कब्रिस्तान की बाउंड्री को ही विकास मानती है समाजवादी पार्टी। विकास और बुलडोजर साथ साथ चलाने की योगी ने दोहराई बात, कहा आतंकियों के साथ रही है समाजवादियों की संवेदना। ओवैसी ने उठाया हिजाब पर जुड़े घमासान का मुद्दा, पीएम मोदी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चुप्पी पर मांगा जवाब। ओवैसी आज तक से बातचीत में अखिलेश पर किया सीधा वार, किया सवाल, हिजाब मामले पर क्यों है खामोश। यूपी के उरई में उमा भारती ने की रैली, भगवाधारी को फिर से सीएम बनाने की अपील। आज पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेगा प्रचार अभियान, बालाचौर, रोपड़, राजपुरा और गन्नौर में रैली। आज से 18 फरवरी तक पंजाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे धुआंधार प्रचार। पंजाब में थम नहीं रहा कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार का विवाद, अब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने नए विवाद को दी हवा। रवनीत सिंह बिट्टू के मुताबिक अगर पंजाब में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए तो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे सुपर सीएम। बिट्टू ने मोदी पर भी कसा तंज, दी नसीहत, पंजाब में सड़क मार्ग से सफर करने में हो रही हो दिक्कत तो हेलीकॉप्टर या प्लेन का करें इस्तेमाल। रवनीत सिंह बिट्टू ने पीएम मोदी के प्रचार के मद्देनजर उठाया किसानों का मुद्दा, कहा 750 किसानों ने गंवाई जान। गोवा में प्रचार अभियान के दौरान राहुल गांधी ने गोवा को नहीं बनने देंगे कोल हब, कहा रोजगार पर गुमराह कर रहे पीएम। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर लगाया था आरोप, नेहरू ने अपनी शांति प्रिय छवि के लिए गोवा को 15 साल ज्यादा गुलाम बने रहने दिए। गोवा को लेकर नेहरू पर उठे सवाल पर राहुल का जवाब, मोदी को उस समय की स्थिति और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों की समझ नहीं। पीएम मोदी ने राहुल और प्रियंका पर किया था वार, कहा उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती भाई बहन की जोड़ी। मणिपुर में थाउबल और काकचिंग जिले की 10 सीटों के लिए 15 उम्मीदवारों ने कल किया नामांकन। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में होगा चुनाव, 28 फरवरी और 5 मार्च को डाले जाएंगे वोट। औरैया में थोक दुकान में लगी भीषण आग, 80 लाख का माल खाक। अजमेर में आना सागर झील में गिरी महिला को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, सेल्फी लेने के दौरान गिरी थी। पहले लोगों ने बचाने की कोशिश की, घबराई महिला नहीं पकड़ा पाई रस्सी। औरैया में जिलाधिकारी ने रिश्वतखोर आरोपी को करवाया गिरफ्तार, पीएम आवास के नाम पर ली थी रिश्वत। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। यूपी के उन्नाव में लापता लड़की की मिली लाश, पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप। मृत लड़की के सिर पर चोट के 2 निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। उन्नाव मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा एसपी नेता का शामिल होना पार्टी का असली चेहरा और चाल। उन्नाव केस पर अखिलेश की सफाई, मंत्री के बेटे के पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मंत्री की कई साल पहले हो चुकी है मृत्यु। असम के कोकराझार में बीपीएफ नेता प्रहलाद ब्रह्मा ने पीएम मोदी, अब्दुल कलाम और अटल बिहारी पर अभद्र टिप्पणी की, पार्टी ने किया निलंबित। आज दोपहर 12 बजे से दिवंगत स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को मुंबई में दी जाएगी लाइव श्रद्धांजलि। इंडिया गॉट टैलेंट के सितारे करेंगे श्रद्धांजलि समारोह का आरंभ।
आज रात 9:30 बजे होगा लता मंगेशकर को दी जाने वाली लाइव श्रद्धांजलि समारोह का समापन। लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले देंगी अंतिम विदाई श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के शिवसेना सांसद संजय राउत को धमकी। कहा संजय राउत का पीए ईडी से पोल खोलकर उन्हें अनिल देशमुख की तरह मुश्किल में डाल सकता है। किरीट सोमैया का आरोप, जम्बो कोविड अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट में हुआ बड़ा घोटाला। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने दिया 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। शिवपाल यादव का बयान, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ है विलय, बीजेपी को हराने के लिए हम हुए एकजुट। बीजेपी पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का वार, दिल्ली की एक इंजन वाली सरकार ने ही पंजाब में ढाया इतना कहर कि डबल इंजन से लग रहा डर। धर्मशाला में पुलिस ने पूर्व कांग्रेस विधायक समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार, शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी। फतेहाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर ने बुजुर्ग को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सहरसा में 2 अज्ञात बाइक सवारों ने कपड़ा कारोबारी को सिर में मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।